अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मलिक और आप देख रहे हैं इजी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बेहतर समझा जाता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की बेसिक्स क्या हैं, वहाँ पर आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उठा सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाने वाली हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको ऑप्शंस क्या क्या मिल सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट में अगर ऑप्शंस की बात करी जाए तो सबसे अव्वल नंबर सिर्फ प्लॉट्स की फाइल का या फिर प्रॉपर्टी की फाइल्स का आता है। उसके बाद ओपन प्लॉट्स का, उसके बाद फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको ख़रीद कर आप रेंट पर दे सकें, रेंट जनरेट कर सकें, और साथ ही साथ ऐसी प्रॉपर्टी जो ओपन लैंड हो, किसी सोसाइटी के अंदर ना हो, किसी डेवलपर के अंडर ना आती हो। ये चार वो बेसिक ऑप्शंस हैं जो रियल एस्टेट के अंदर हमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फाइल्स की तो फाइल्स वो होती हैं जो किसी भी जगह पे, किसी भी सोसाइटी में डेवलपमेंट से पहले कस्टमर को दी जाती हैं, और ये उन लोगों के लिए बेहतर होती हैं जो थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ही जो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उठाना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉपर्टी की फ़ाइल ख़रीदना डेवलपमेंट से पहले वो बेहतर समझा जाता है। उसके बाद अगर बात करी जाए प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा कॉमन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया भर में देखा जाता है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं प्रॉपर्टी में वो प्लॉट्स की तरफ जाते हैं। इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फिजिकली अपेयर्ड होती है, साथ ही साथ इसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोइंग होती है, जो ग्रोथ होती है, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड होती है। प्रोजेक्ट की अगर डेवलपमेंट अच्छी होगी, प्रोजेक्ट अगर अच्छा ग्रो कर रहा होगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगी वक्तन फ़वक्तन, और साथ ही साथ इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाती हैं। बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा नहीं जाता, एक साथ इंक्रीज आता है, बट ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ गो विद द फ्लो वाला सिलसिला यहाँ पर हमें नज़र आता है। इसके बाद अगर हम ऐसी प्रॉपर्टी की बात करें जिसको आप ख़रीद कर रेंट आउट कर सकते हैं, ऐसी दुकान, घर या फिर फ्लैट को अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके लिए आपकी मंथली इनकम का ऑप्शन होता है। आप रेंट पर लगा के अपनी प्रॉपर्टी को उससे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वक्त के साथ साथ अगर आप देखें 1 साल के अरसे के बाद, 2 साल के अरसे के साथ, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। एक तरफ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ आपकी रेंटल इनकम भी जनरेट होती है। लेकिन दूसरे ऑप्शंस के मुकाबले में, प्लॉट्स के मुकाबले में, फाइल्स के मुकाबले में जो इसकी वैल्यू की इंक्रीजिंग है वो थोड़ी स्लो होती है, वो थोड़ी कम होती है। लेकिन इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप रेंट जनरेट कर रहे होते हैं, और ऐसे लोग जो दोनों काम करना चाहते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को भी बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ किसी मंथली इनकम को भी देख रहे हैं, उनके लिए ये एक ऑप्शन बेहतरीन समझा जाता है। इसके बाद ओपन लैंड की तरफ आएँ। ओपन लैंड वो लैंड होती है जो किसी सोसाइटी या डेवलपर के अंदर नहीं होती। डेवलपर या फिर बिल्डर उसका जिम्मेदार नहीं होता, डायरेक्ट शहरी हुकूमत या फिर जो मुल्की हुकूमत है वो इसके ज़िम्मेदार होती है। वहाँ पर जो लीगल पर्सपेक्टिव हैं वो थोड़े ख़तरनाक समझे जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी ये जो मसले मसाइल लीगल पर्सपेक्टिव के हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स के हैं, वो इन प्लॉट्स के अंदर, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखे जाते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रिस्की भी हो सकती है। इसके बाद नाज़रीन अगर प्रोसेस की तरफ आए तो प्रोसेस में आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना होगा कि आपको चाहिए क्या, आपकी होल्डिंग पावर्स कितनी हैं। आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं, आप फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं, या फिर आप फाइल ख़रीदना चाहते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। आपकी अगर रिक्वायरमेंट प्लॉट की है तो आप प्लॉट की तरफ जाएँ। उसके बाद रिसर्च का ऑप्शन आता है, रिसर्च करें कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप देखेंगे जो आपके सिटी में नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए लॉन्चिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो कैसे हैं, उनके अंदर जो डेवलपर का पास्ट है वो कैसा है, डेवलपर ने किसी अपने पास्ट प्रोजेक्ट के अंदर धोखेबाजी तो नहीं करी, कोई मसले मसाइल तो नहीं आए। जैसे कि अगर हम देखें तो DHA को अगर हम देखते हैं तो DHA सिटी जब लॉन्च हुआ तो लोगों ने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि DHA का एक पास्ट जोड़ा था। DHA का पास्ट बहुत ही खुशाइन था और बहुत ही बेहतरीन था। इसीलिए जब DHA सिटी कराची अनाउंस हुआ तो DHA की सिटी के अंदर लोगों का जो इंटरेस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इसी तरीके से रिसर्च के बाद ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी को ख़रीदने का। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आप सबसे पहला काम ये करें कि जो भी प्रॉपर्टी आप ख़रीद रहे हैं, किसी भी सोसाइटी में ख़रीद रहे हैं, किसी भी डेवलपर के अंडर वो प्रॉपर्टी है उधर ख़रीद रहे हैं, या फिर ओपन लैंड ख़रीद रहे हैं, आप सबसे पहले जो आपका लीगल पर्सपेक्टिव है, कहीं आप किसी धोखेबाजी का शिकार तो नहीं हो रहे, कहीं आपके साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं हो रही, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर करनी होंगी। और अपने साथ आप एक लॉयर को ज़रूर इन्वॉल्व करें। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपकी नज़रों से रह जाए। वो एक
प्रोफेशनल होते हैं और उनको इसकी नॉलेज हमसे ज़्यादा होती है। साथ ही साथ आप बाइंग प्रॉपर्टी करते वक्त लोकेशन, फैसिलिटीज़ और दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखें कि लोकेशन कैसी है, उसके इर्द गिर्द आपको फैसिलिटीज़ कैसी मिल जाती हैं। अगर आप रेंट जनरेट करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी से तो ये चीज़ें आपके लिए मैटर करेंगी। लोकेशन कैसी है, उसके इर्द गिर्द फैसिलिटीज़ क्या हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके लिए मैटर करेंगी। क्योंकि जब आप अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी किराए पे देंगे तो किराएदार भी फैसिलिटीज़ को देखते हुए किसी प्रॉपर्टी के अंदर मूव इन होता है। इसके बाद जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद लें तो आप एक अच्छे टाइम का इंतज़ार करें कि आप किस वक्त में, किस मौके पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। मौके से मुराद ये है कि आप अपने मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, अपने मुल्क में इन्फ्लेशन देखें, अपने मुल्क में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी रकमों को देखें और करंटली इन चीज़ों के साथ आप जुड़े रहें क्योंकि आपने कहीं पर अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। अब अगर आप इन चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं तो आप एक अच्छा मौका, एक अच्छा अपना टाइम खुद ही निकाल लेंगे। और साथ ही साथ आप कुछ एजेंट से भी कनेक्ट रहें क्योंकि उनको प्रॉपर्टीज़ की जो टाइमिंग है, उनकी जो अप डाउन है, उनके हवाले से ज़्यादा नॉलेज होती है और उनके कहने पे, उनके मशवरे पर आप इसके बारे में सोच भी सकते हैं। जब आप सोच लें तो आप प्रॉपर्टी को सेल करने जाएं। प्रॉपर्टी सेल करने के भी कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ प्रोसीजर हैं। वो ये हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते वक्त किसी भी एक रिसोर्सेज के ऊपर कनेक्टेड ना हो, डिपेंड ना करें हो, किसी भी एक एजेंट के ऊपर डिपेंड ना करें, किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर डिपेंड ना करें, बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, मल्टीपल एजेंट्स आपके पास कनेक्शन में होने चाहिए, उनसे आप कनेक्टेड रहें और उनके पास जाकर के आप अपनी प्रॉपर्टी दें ताकि वो आपको जल्द से जल्द और मौके की मवाजनत से इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल करने में आपकी मदद करें। उसके बाद आप रिसर्च करें कि आपकी प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। कोई एजेंट आपको कम वैल्यू के अंदर तो कम पैसों में तो आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं कर रहा। इस चीज़ से भी आपको देखना होगा, गौर व फिक्र इस हवाले से भी करना होगा। इसके बाद जिस शख्स को आप अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं उससे आपका फिजिकल मीटअप होना चाहिए, 1-on-1 मीटिंग होनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को बीच में नहीं होना चाहिए ताकि जो तमाम मामलात हैं, तमाम लीगल इशूज़ हैं, तमाम पैसों के मसले मसाइल हैं, ये तमाम डायरेक्ट रहें और क्लियर रहें। इसके बाद जब आपके ये तमाम मीटअप्स हो जाएं तो आप इनिशियल ही मीटिंग्स के अंदर टोकन मनी पे जाएं ताकि जो डीलिंग है वो फिक्स आउट हो जाए और आपके पास जो आपका बायर है वो आपके लिए बॉन्ड हो जाए ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को उसको सेल आउट करें और दोनों तरफ से बॉन्डिंग बरकरार रहे। साथ ही साथ जब ये तमाम मामला हो जाए तो एंड में कैश का सिलसिला आता है, तो कैश के सिलसिले में आप अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचते वक्त कैश के ऊपर ना जाएं, कैश के अंदर आप अपनी ट्रांजैक्शन को ना करें। आप कोशिश करें कि आप चेक्स के ऊपर जाएं या फिर पे ऑर्डर्स के ऊपर जाएं क्योंकि इसके अंदर आपके लिए ईजी ऑप्शंस भी होते हैं। ईजीली आप पे ऑर्डर जाकर के अपने अकाउंट में जमा करवा देते हैं और आपके पास ट्रांजैक्शन आ जाती है, मनी आपके पास आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आने वाले वक्त में कोई मसले मसाइल आते हैं इस तरीके से तो आपके पास एक सबूत होगा कि आपकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट है, वो तमाम चीज़ें आपके पास एक सॉलिड प्रूफ के तौर पर होंगी भी। आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट ताहा मलिक को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।